मिलना भी संभव नहीं हो रहा। तो हम लोग आई हैं उनसे मिलने के लिए, परंतु वे कैसे मिले? शर्म के कारण आ नहीं रहे, न मिल रहे। उस समय गोपियां ऐसे हताशा में डूब गई कि उनको कोई सुध बुध रहा ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ, किस स्थिति में हूँ, क्या हूँ, कुछ भी पता ही नहीं। ऐसे खड़ी खड़ी गोपियां कृष्ण की चिंता में ऐसे खो गई, उन्हें कोई सुध बुध नहीं रहा, एकदम स्टेचू बन गई, जैसे कोई मूर्ति हो, मूर्ति जैसी खड़ी हो गई। उनको कोई होश नहीं, आंखें खुली हुई हैं पर कोई सेंस नहीं। उस समय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गोप्यस्य कृष्ण मुपलभ्य चिरादभीष्टम् यत्प्रेक्षणे दृशेषु पक्षकृतं सपन्ति दिग्भिर्हृदि कृतमलं परिरभ्य सर्वा तद्भाव मापुरपि नित्यजुजां दुरापम् गोप्यस्य कृष्ण मुपलभ्य चिरादभीष्टम्। गोपियां चिरकाल के पश्चात प्रियतम कृष्ण को सामने पाई, परंतु सामने पा करके भी आज उनकी यह दशा है कि उनके शरीर में कोई सुध बुध नहीं, कोई सेंस भी नहीं रहा, एकदम मूर्ति जैसी खड़ी। बोले कि दिगवीर हृदय कृतमलम परिरभ्य सर्वा। जब जब गोपियां कृष्ण को दर्शन करती थी, आंख का पलक गिरने से विधाता को गाली देती थी कि विधाता तुम्हें सृष्टि करना आया नहीं, तुमने इन आंखों में पलक क्यों बनाया? और इस पलक के गिरने से जो कृष्ण दर्शन में बाधा पड़ती है, तो इस तरह से तुमने क्यों बाधा डालने के लिए ये पलक बनाया? उसको गाली देती, अभिशाप देती रही। आज वो गोपियां कृष्ण के विरह में ऐसी अधीर, उनको कोई सूद नहीं, कोई होश नहीं, कुछ नहीं रहा, अंतर्दशा में चली गई। जबकि कृष्ण आए, उनके गले से मिले और दोनों हाथों से गले लग गए और मिले उनसे, फिर भी उनको कोई होश नहीं आया। तब कृष्ण उनका हाथ पकड़ करके राधे ललिते विशाखे, देखो मैं तुम्हारे सामने हूं, मुझे तो देखो। कृष्ण सोचने लगे, कहीं ये लोग प्राण छोड़कर न चली गई हो। ये स्थिति, ऐसी दशा देख करके कृष्ण स्वयं रोने लग गए और हिलाने लगे, फिर भी उनका प्राण लौट के आ नहीं रहा है। ये स्थिति बहुत समय पश्चात धीरे धीरे जब उनको सेंस आया, अर्धवाह्य दशा आई, उस अर्धवाह्य दशा में उनको जब ये अनुभव होने लगा कि कृष्ण हमारे सामने यहाँ है, तब गोपियां इतनी बिखर कर रोने लगी, टूटने लगी कि उनको रोकना भी बड़ा कठिन था।
कृष्ण पकड़े हुए हैं, फिर भी रोक नहीं पा रहे। टूटती हुई नीचे जमीन पर गिर रही है। तब कृष्ण ने उनको ले करके पकड़ करके बैठ करके उन्हें धैर्य बांधने लगे और सांत्वना देने लगे। कृष्ण ने एक एक बात कहना शुरू कर दिया। बोले देखो, जब से हम गए एक दिन भी हम तुम्हें कभी भूले नहीं है। मेरा हृदय फटता है पर मुंह नहीं खुलता, न मैं किसी को कुछ कह सकता। दिवारात्र रोता हूं। तो अपनी सारी बातें गोपियों को सुनाते रहे, समझाते रहे। देखो, तुम्हारे मन में, प्राण में, हृदय में मैं सर्वत्र अवस्थित हूं। तुम लोग इसको झूठ मानती हो, कभी कल्पना समझती हो, कोई स्वप्न मानती हो। ऐसा नहीं, ये सच है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे मन में, प्राण में, हृदय में बैठकर मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। नहीं तो तुम लोग और शरीर छोड़कर चली जाते। ऐसे ऐसे कृष्ण ने गोपियों को समझाने का प्रयास किया। तब गोपियां बोली, राधा जी ने कहा, औसते नलिन नाभ पदारविंदम योगेश्वरैरपि विचिन्त मगाध बोधै संसार कूपपतितो तराणं बलम्बम गेहं जुषामपि मनस् देयात् सदा। हे गोपियों, ये गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, हे कमलनाभ, तुम ऐसी बात क्यों कहा करते हो? क्या गोपियां जोगीश्वर हैं जो तुम्हारा ध्यान लगाए, योग करे? उससे तो कभी होगा ही नहीं। और क्यों योगा और ध्यान की बात करवाते हो, सिखाते हो? क्या ये हंसी मजाक नहीं है? क्यों ऐसा मजाक करते हो? क्यों उपहास करते हो? ऐसे नहीं होना चाहिए। संसार को नहीं यार, देह स्मृति नहीं यार, संसार को कहाँ तार। जिनको शरीर का कोई सुध-बोध नहीं रहा, उनके लिए संसार। हमारा कोई घर है, परिवार है, बच्चे हैं, कोई बात नहीं है। जो कुछ तुम्हें लिए, तुम्हारे लिए। गोपियों को तो कोई संतान नहीं, गोपियों ने कभी मांगा भी नहीं, न कहा न कुछ। तो फिर तुम ऐसी बात क्यों करते हो? राधा जी कहती है, देखो, अपने दुख के लिए मैं इतना नहीं सोचती, ना हम लोग देखते हैं। यशोदा मैया का दुख देखा नहीं जाता है। तब राधा जी बोली, कभी गर्मी के समय कड़ाके की धूप, गर्मी है, उस समय यशोदा मैया ने तुम्हारे जो सामग्रियां खेलने की, बचपन के जो खेलने की सामग्रियां, उन सबको पोटली बांधा, बांध करके
उसे लेकर के बाहर आई, सिर पर उठाकर आंगन में खड़ी है धूप में। तो हमने दौड़ करके आया, कहा कि मैया तुम कहाँ जाएगी? तो बोले कि मैं मथुरा जाऊंगी। देवकी के वहां जाकर उसके घर में झाड़ू पोछा लगाऊंगी। उसी बार कभी कृष्ण को देख लूंगी, देख पाऊंगी उनको। तो ऐसे ही कह करके यशोदा मैया रोती रही। हमने हाथ पकड़ करके घर में लाया, बड़े मुश्किल से उनको समझाते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं। तो राधा जी कहती है, तुम कितने निर्दय निष्ठुर हो, क्या कभी माता के लिए स्मरण नहीं होता? ब्रजजनों के लिए, ब्रजगोपियों के लिए। उस समय कृष्ण कहते हैं, प्राण प्रिय सुनो मोर ये सत्य वचन। हे प्राण प्रिय, मेरी सच बात है। प्रिय प्रिया संग बिना, प्रिया प्रिय संग हीना, नहीं जिए ये सत्य वचन। प्रिय के बिना प्रिया और प्रिया के बिना प्रियतम कभी नहीं जी सकते, न रह सकते। ये सत्य वचन है। फिर भी तुम्हारे प्राण रक्षा करने के लिए मैं नारायण की सेवा करता हूं, उन्हीं के शक्ति से नित्य प्रति तुम लोगों के पास में आता हूं और फिर जाता हूं, आता हूं। ऐसे सब तरफ से देखना पड़ता है और सबको रक्षा करना होता है। तो बोले कि देखो, मयि भक्तिर्भूतानां अमृतत्वाय कल्पते दृष्ट्वा यदा से मत स्नेहं भवतीनां मदाप। लोग मेरे प्रति भक्ति करते हैं, यही संसार के लिए परम अमृत है। सर्वश्रेष्ठ अमृत मेरे प्रति भक्ति करना। परंतु तुम लोगों का जो स्नेह प्रति प्यार है, प्रेम, मुझे बांध के रखा है। तो इस बंधन से कभी मैं छूट भी नहीं सकता, न कहीं दूर जा सकता। तुम्हारे बंधन में सदैव हूं। इसलिए हे गोपियों, देखो तुम्हारे प्रेम में मैं बता हुआ और तुम लोग मुझे जल्दी ही बांध लोगे तुम्हारे बंधन में। इस तरह से कृष्ण ने गोपियों को समझाने का प्रयास किया। उधर में नंद बाबा ने वसुदेव जी से कहा कि भैया इतना दिन हो गया, इतना समय बीत गया, जो कुछ भी हुआ हुआ, भाग्य से कंस मारा गया, यादवों की विपत्ति टल गई। जिस समय जो कुछ हुआ सारी घटनाएं हमने सुना है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरे कृष्ण को देना पड़ेगा। हम लोग कृष्ण को लेकर ब्रज में ही लौटेंगे।
अन्यथा हम नहीं जाएंगे। तो बड़ी गड़बड़ी, बड़ी खलबली मच गई कि द्वारकापुरी के कृष्ण को अब ब्रज में ले जाएंगे। वसुदेव महाराज जी को बड़ा चक्कर आ गया। तो उग्रसेन महाराज, वसुदेव जितने भी यदुवंशी, सब लोग बड़े घबराहट में फंस गए। अब तो ब्रजवासियों की जमाई खातिर होने लगा, बड़ी खातिरदारी करने लगे। कैसे भी मनाने के प्रयास में रोज दिन बड़ी बड़ी सभा लगती है और कितने समय तक केवल यही बातें, यही बैठकें होती है। यदुवंशी लोग बड़ी चतुराई भी करते हैं। नंद महाराज से कहते हैं, महाराज अरे कैसे नहीं 16,000 ये 60 विवाह किया, इतने रानियों को, इतने बच्चों को, इतने सब लोगों को कहाँ रखेंगे, कहाँ ले जाएंगे गांव में? नंद बाबा बोले, अरे छाते पीट करके बोले मेरे बेटे ने शादी किया है तो बड़ी खुशी की बात है। अरे 16,000 की बात किया, यदि लाखों शादी कर ले, विवाह कर ले, तो भी कोई बात नहीं है। सबके लिए घर बसाऊंगा, बनाऊंगा और सभी लोग आराम से रहेंगे, वहां कोई कमी नहीं है। नंद महाराज छाती ठोक करके बोलते हैं। तो ऐसे चतुराई भी करते हैं, बहुत चतुराई, बहुत इधर और उधर, कैसे कैसे रोज दिन मीटिंग चलता रहा, कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। इतने में उग्रसेन महाराज, वसुदेव, सभी लोग मिल करके बोले कि हमारा शपथ है, हम सत्य है, द्वारका में जाके सबको रख करके फिर कृष्ण अकेले आ जाएंगे और फिर ब्रज में आ जाएंगे, चिंता ही नहीं। ऐसे ऐसे करके मनाते रहे, कृष्ण बलराम भी मनाते रहे। एक एक दिन करते 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 3 महीना बीत गया। 3 महीने तक बैठक चलता रहा और समाधान करने में, सुलझाने में लगे। ब्रजवासियों को कैसे भी घर लौटाए, ब्रज में लौटे। तो ब्रजवासियों ने कहा, अब हम घर नहीं जाएंगे, यमुना किनारे रहेंगे, कृष्ण के आने पर तब हम घर लौटेंगे, नहीं तो नहीं। ये सारी बातें निश्चय हुआ। गोपियां कृष्ण को मन रूपी रथ में लेकर के जबकि ब्रज में लौटे और उधर कृष्ण भी द्वारका वासियों को लेकर के बहुत जल्दी, क्योंकि अब बरसात आ जाएगी, पानी पड़ेगा तो गड़बड़ी होगी रास्ते में चलने में, तो इसलिए सबको लेकर के जल्दी से जल्दी निकले, द्वारका को प्रस्थान किया। ऐसी ऐसी द्वारका की लीलाएं चलती रही। अभी एक कीर्तन प्रस्तुत करें, इसके पश्चात फिर करते हैं।